कौशल देश सरयू नदी के तट पर स्थित था। अयोध्या राजा ऋषि मनु द्वारा स्थापित राजधानी थी। राजा दशरथ के शासनकाल के दौरान अयोध्या अत्यधिक समृद्धि के दौर में पहुंच गई, लेकिन दशरथ के सामने एक बड़ी समस्या थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसे अश्वमेध या गुरु की बलि के नाम से जाना जाता है। विस्तृत और कठिन अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता था। यज्ञ को अत्यंत सटीकता से संचालित करने के लिए एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति ऋषि ऋष्यशृंग को चुना गया था। इस बलिदान का प्रदर्शन अयोध्या में एक महान घटना थी। अंत में ऋषि ऋष्यशृंग ने एक मंत्र पढ़ा और अग्नि को आहुति दी। तब उपस्थित देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषिगण ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। उस समय लंका का राजा रावण लोगों को आतंकित कर रहा था और सभी लोग उसके आतंक से मुक्ति के लिए उत्सुक थे। रावण ने महान शक्ति प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उसने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह देवताओं, गंधर्वों, यक्षों या राक्षसों के हाथों कभी नहीं मरेगा। चूँकि वह पुरुषों से नहीं डरता था, इसलिए उसने अपनी संभावित हथियारों की सूची में पुरुषों को शामिल करने की परवाह नहीं की थी। तो ब्रह्मदेव ने घोषणा की, रावण की मृत्यु एक पुरुष के हाथों होगी। तब देवता यह निवेदन लेकर विष्णु के पास गए। दशरथ एक प्रतापी राजा है, कृपया उनकी तीनों रानियों के गर्भ में अपनी दिव्यता की 4 अलग अलग डिग्री के साथ जन्म ले। जब दशरथ का यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ कुंड के ऊपर एक चमकती हुई आकृति प्रकट हुई और उसमें राजा को उनकी रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को देने के लिए पायरस नामक एक दिव्य पेय दिया। उचित समय पर कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा बरसाने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए बाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ते तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिनके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन 4 भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने 4 पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था और उनके मन की पीड़ा को तृप्ति मिल गई थी।